डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सरफेस टेंशन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये अभ्यास के लिए हम आपको आंकिक प्रश्न बताने जा रहे हैं। इस पे आप अभ्यास करते रहिए। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ दो दो सीधे 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले समांतर तारों के बीच जो 0 सेंटीमीटर के दूरी पर हैं, जल की एक फिल्म बनाई गई है। यदि तारों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर बढ़ाई जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो जल का पृष्ठ तनाव दिया हुआ है 0.072 न्यूटन बटे मीटर दिया हुआ है। ये हो गया हमारा प्रश्न। आइए देखिए इसे सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लंबे, ये 10 सेंटीमीटर लंबे दो तार हैं, ऐसे मान लेते हैं दो तार हैं, ये 10 सेंटीमीटर लंबे हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो 0.5 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि इन्हें जो है 1 मिलीमीटर इनकी जो है बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। तो ये दूरी 1 मिलीमीटर बढ़ाएंगे तो 1 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में लिखें तो इसमें 10 से हम भाग करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अब यहाँ पर जो है इसकी जो न्यू दूरी हो जाएगी, इनके तारों के बीच की जो नई दूरी हो जाएगी 0.5 पहले था ही, अब एक 0.1 सेंटीमीटर और बढ़ जा रहा है तो 0.6 सेंटीमीटर हो जाएगी इनके बीच की दूरी। और इसकी जो पहले लंबाई थी तार की वो 10 सेंटीमीटर ही है। अब हम कितना वर्ग किए ये हमको ज्ञात करना है। तो कार्य निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए क्या निकालना पड़ेगा। W बराबर होता है T इंटू डेल्टा ए। तो डेल्टा ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जल है तो जल में फिल्म होती है, तो वो फिल्म कितनी होगी इसमें, तो इसमें जो है ये 2 फिल्म होती है। इसमें कितनी फिल्म होगी, 2 फिल्म होगी यहाँ पर। तो हम पहले प्रारंभिक क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर A1 इजकल टू हो जाएगा, A1 इजकल टू क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 10 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 6, 0 पॉइंट कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। पहले प्रारंभिक लंबाई इतनी है और गुणे 10⁻⁴। ये क्यों लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हम मीटर स्क्वायर में कोई भी आंकिक न्यूमेरिकल जब लगाया जाता है तो वो MKS पद्धति में लगाया जाता है। तो यहाँ दोनों लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो इसे मीटर में बनाने के लिए हम एक में 100 से भाग करेंगे, फिर दूसरे में भी 100 से भाग करेंगे और ये दोनों जब हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम A2 निकाल लें जिसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है तो उसके लिए क्या लिखेंगे 10 गुणे 0.6 गुणे 10⁻⁴ हो जाएगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई तो डेल्टा ए ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर। तो A2 माइनस A1 ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, A2 माइनस A1 हो जाएगा यहाँ पर। अब A2 में से A1 को घटा देंगे यहाँ से। तो देखिए कुछ कॉमन है इसमें, वो पहले हम कॉमन ज्ञात कर लेते हैं। तो 10 इंटू 10⁻⁴ कॉमन हो जाएगा तो 0.6 माइनस 0.5 बचेगा यहाँ पर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.1 बचेगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 गुणे 10⁻⁴ हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो इसमें 2 पृष्ठ होता है। तो साबुन के बुलबुले में 2 पृष्ठ होता है, तो कुल क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 2 का मल्टीप्लाई पहले हम कर दे रहे हैं यहाँ पर, T इंटू डेल्टा ए हो जाएगा। तो T इंटू डेल्टा ए ये किए गए कार्य का फार्मूला है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्योंकि इसमें 2 पृष्ठ है तो 2 से हमने पहले गुणा कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 और गुणे, और इसका जो पृष्ठ तनाव दिया हुआ है 0.072 दिया हुआ है और गुणे 1 गुणे 10⁻⁴ हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.144 गुणे 10⁻⁴। ठीक है, 4 आ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल हो जाएगी। ठीक है,
अब 1 पॉइंट और इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1.44 और गुणे 10⁻⁵ हो जाएगा। एक अंक और बढ़ जाएगा इसमें, ये हो गया जूल, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। आइए देखिए यहाँ पर फिर, तो आप अभ्यास करते रहिए। अभ्यास के लिए हमने बहुत ढेर सारे प्रश्न दिए हैं, इसमें आपको दे दिया जा रहा है, इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ जैसे इसी तरह से आइए दाब, अधिक दाब से रिलेटिव एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 मिलीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद के भीतर अतिरिक्त दाब की गणना कीजिए। जल का पृष्ठ तनाव 0.075 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये प्रश्न है, तो इसको देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं, उसके बाद तो इसमें पृष्ठ तनाव दिया हुआ है T बराबर 0.75 और R बराबर दिया हुआ 2 × 10⁻³ मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये ध्रुव यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रश्न में क्या था, जल की एक बूंद के भीतर अतिरिक्त दाब ज्ञात करना है। अधिक दाब का तात्पर्य क्या है, अधिक दाब, वही P ज्ञात करना है। तो P जल की बूंद के लिए क्या हो जाएगा, 2T/R होता है, ये फार्मूला है। अब आप फार्मूले पे मान रखिए यहाँ से, तो हो जाएगा 0.075 और बटे हो जाएगा R, रेडियस मिलीमीटर में दिया हुआ है, उसको हमने मीटर में चेंज कर लिए हैं। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा इसको, तो हो जाएगा 0.075 और गुणे 10⁻+3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कीजिए, तो 3 अंक तक इधर ले आइए, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, अधिक दाब, यानी जो अतिरिक्त दाब है बूंद के भीतर, उसकी गणना हम इस फार्मूले के आधार पर कर लिए। ठीक है, तो इसी क्रम में एक प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये 18, एक पतला तार 3 सेंटीमीटर व्यास के रिंग के रूप में मोड़ा गया है। इस रिंग को साबुन के घोल में क्षैतिज स्थिति में रखकर धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। रिंग व घोल के बीच बनी फिल्म को तोड़ने के लिए कितना ऊपरीमुखी बल चाहिए। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव दिया हुआ है 3 × 10⁻² न्यूटन बटे मीटर। अब यहाँ हमको इस प्रश्न में ध्यान क्या देना है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें फिल्म दिया हुआ है। अब फिल्म में आप जान ही रहे हैं, फिल्म में कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर होता है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा उसको हमको दुगना करना पड़ेगा, लंबाई आएगी तो उसको हमको दुगना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें जैसे कि दिया हुआ है T सरफेस टेंशन दिया हुआ है और इसमें इसकी रेडियस दिया, व्यास हम ज्ञात कर लेंगे, रेडियस ज्ञात कर लेंगे, व्यास दिया हुआ है इसमें। तो व्यास दिया हुआ कितना, 3/2 × 10⁻² सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, तो उसे हम ज्ञात कर लेंगे इसमें। तो ये आ गया यहाँ पर इतना सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो आया मान, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे रेडियस को, और इसके बाद ये फार्मूला लिख देंगे यहाँ पर T बराबर F/2L। क्यों 2L लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो फिल्म बन रहा है वो जो है उसमें 2 लेयर होती हैं, तो ये किनारों का जो लंबाई होगी उसका जो सरकमफ्रेंस होगा, परिधि, उसकी लंबाई L हो जाएगी, वो L बराबर होता है 2πL लंबाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2L। और ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 × 10⁻² और गुणे 2 और L का मान दिया हुआ है 2πR। R की वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आपको मिल जाएगा 2 और गुणे 2 और गुणे 2 और पाई का मान रख दीजिए यहाँ पर 3.14 और गुणे R का मान 1.5 × 10⁻² रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मान सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.652 और गुणे 10⁻³ न्यूटन।
इतना न्यूटन का बल अगर उस पर लगेगा तो क्या हो जाएगा, फिल्म टूट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अंकित प्रश्न हल करेंगे। बहुत अंकित प्रश्न दिए गए हैं, ये आप अभ्यास करते रहिए। ठीक है, अभ्यास करते रहिए, जो नहीं आएगा फिर बताया जाएगा इसमें। ओके।